वेलकम बैक दोस्तों। आज का हमारा टॉपिक है 30 डे कंटेंट कैलेंडर। कि आपने कब पोस्ट करना है और क्या पोस्ट करना है, किस दिन कौन सी पोस्ट करनी है, रील करनी है, पोस्ट पिक्चर पोस्ट करनी है, टेक्स्ट पोस्ट करनी है। ये पूरा कैलेंडर आपके पास जो है पूरे मंथ का रेडी होना चाहिए। जैसा कि मैंने पहले ही बताया है कि ये आपके पास एक मंथ का कंटेंट जो है वो बैकअप पे होना चाहिए, फिर आपने पेज स्टार्ट करना है। ठीक है, वाई यू द कंटेंट कैलेंडर। कंटेंट कैलेंडर जो है वो उसका जो सबसे बड़ा पॉइंट है ना वो है कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी को मेंटेन करने के लिए जो है ना वो आपका ये कंटेंट कैलेंडर बहुत जरूरी है। ठीक है, और इसी तरह डिसीजन मेकिंग में भी आपके लिए आसानी रहती है, कोई आपको कंफ्यूजन नहीं रहती कि मैं क्या पोस्ट करूँ आज, क्या मैंने कल पोस्ट करना है, क्या परसों पोस्ट करना है। वो पूरा प्लान आपके पास रेडी होता है। ठीक है, और इसी तरह जो है कंटेंट बैलेंस रहता है। आपको एल्गोरिदम जो है उसमें ट्रस्ट बनता है आपका। फेसबुक को पता होता है कि किस दिन किस टाइम इसने क्या पोस्ट करनी है। ठीक है, अगर आप डेली 5 बजे पोस्ट कर रहे हैं तो आपकी अगले दिन भी 5 बजे पोस्ट आएगी, उससे दूसरे दिन भी 5 बजे पोस्ट आएगी। इससे जो है वो एल्गोरिदम में ट्रस्ट बिल्ड होता है। ट्रस्ट बिल्ड होता है तो आपकी अथेंटिसिटी बनती है तो आपकी ग्रोथ होती है। ठीक है, अब आपने जो है वो वीकली पोस्टिंग फार्मूला में ये चीज देखनी है कि क्वालिटी को जो है आपने क्वांटिटी के ऊपर वैल्यू देनी है। ठीक है, ये नहीं करना कि एक ही दफा जो है ना 50 वीडियोस जो है वो रेडी कर ली, उनकी ना कोई क्वालिटी हो, ना वो वायरल हो, ना उनमें हुक हो। जो मैंने पीछे सारी स्कीम बताई है ना उस फार्मूले को जेहन में रखते हुए आपने कंटेंट प्लान करना है। ठीक है, वो फार्मूला आपने ज़हन में रखना है। जो 4 कंटेंट पिलर मैंने बताया है उसके मुताबिक आपने कंटेंट रेडी करना है। उसमें आप शॉर्ट रील्स जो है वो 15 से 30 सेकंड की इंगेजिंग वीडियो जो है वो आप रेडी कर सकते हैं। शॉर्ट रील, एक इमेज पोस्ट रेडी कर लें हाई क्वालिटी वाली। ठीक है, जिसमें जो है हाई इंगेजमेंट आए, और एक कैरोजल पोस्ट रेडी कर लें। कैरोजल में जो है वो मल्टीपल पोस्टें आ जाती हैं, मल्टीपल इमेजेस आप लगा देते हैं। प्रैक्टिकल जब होगा तो मैं आपको सारी चीज़ें बताऊंगा। ठीक है, इसी तरह आप जो है उसमें टाइमिंग अपनी जो है वो नोट कर लें। एक दिन अगर आपने 5 बजे पोस्ट की है, दूसरे दिन भी 5 बजे ही होनी चाहिए। ठीक है, ये टाइम बहुत ज्यादा मैटर करता है वायरल होने में, पेज की ग्रोथ में और अथेंटिसिटी बिल्ड करने में। ये चीज आपने पूरी जेन में रखनी है, बिल्कुल इसको अवॉइड नहीं करना आपने। 4 कंटेंट पिलर जो कि मैंने आपको पहले भी बताया, पिछले लेसन में अच्छे तरीके से डिस्कस हमने किए हैं कि आपने मोटिवेशन, फैक्ट्स, एजुकेशन और क्यूरियोसिटी, ठीक है, इनको जेन में रख के अपना कंटेंट प्लान करना है और इनको फॉलो करना है आपने। ठीक है, इन चीज़ों को फॉलो करने के बाद या आपने अपना कंटेंट क्रिएट भी करना है और अपलोड भी करना है। ठीक है, उसके बाद सैंपल आपको मैं बता देता हूँ वीकली स्केजुअल का। ये सैंपल है कि मंडे वाले दिन आपने मोटिवेशन वाली की। ठीक है, सुबह मोटिवेशन वाली की, शाम को फैक्ट्स वाली कर दी। ट्यूसडे को आपने एजुकेशन वाली सुबह की और शाम को क्यूरियोसिटी वाली कर दी। इसी तरह वेडनेसडे को मोटिवेशन सुबह और शाम को एजुकेशन। इस तरह करके आप अपना कंटेंट डिप्लॉय करेंगे तो आपकी ग्रोथ दिनों में होगी इंशाल्लाह ताला। दिनों में आपको फेसबुक वायरल करेगा। ये बहुत जबरदस्त पैटर्न है। कोई बंदा आपको ना पेड में ना फ्री में ये वाला पैटर्न आपको बताएगा। इवन के जो यूट्यूब के कोर्सेज करवाते हैं उसमें भी ये चीज डिस्कस नहीं करते, जो कि कंटेंट की बेस है कि कंटेंट किस किस्म का ऑडियंस को दिखाना है। वो एक ही किस्म का कंटेंट दिखाते रहते हैं फेसबुक पे भी, यूट्यूब पे भी। इसी वजह से जो है ना वो ज्यादातर फेल होते हैं। अब 7 डे का मैं प्रॉपर ब्रेक डाउन एग्जाम्पल मिसाल के तौर पर पीछे मैंने आपको मिसाल दी है। अब दोबारा मैं आपको बता देता हूँ। डे 1 मंडे मोटिवेशन होगी। ठीक है, रील क्या होगी, मोटिवेशन रील क्या हो सकती है, टॉप 3 रीजन पेजेस फेल। ठीक है, रीजन वो बताएंगे। अब मेरा जो टॉपिक है वो है फेसबुक मोनेटाइजेशन, तो उसमें मैं जारी बात है यही डिस्कस करूंगा। मैं इसी टाइप की लिखूंगा। डे 2 में जो है ट्रांसफॉर्मेशन दिखा देंगे। डे 3 में जो है वो विजडम से रिलेटेड मिसाल के तौर पर स्टेप बाय स्टेप गाइड। ठीक है, इसी तरह डे 4 में जो है वो ट्रुथ रिवील होगा। इसी तरह डे 5 में फोकस एआई टूल दैट सेव्स आवर्स। ठीक है, मतलब ये कंटेंट की टाइप्स मैंने बताई हुई हैं। इस तरह करके आपने अपना कंटेंट डिजाइन करना है। आपकी नीच मोटिवेशन से रिलेटेड है, चाहे आपकी फिटनेस से रिलेटेड है, ये पैटर्न आपने रखना है अपने टॉपिक्स का। इस तरह करके आपने पूरे मंथ का कंटेंट प्लान कर लेना है कि आपने कौन सा कंटेंट किस दिन लगाना है। ठीक है, इस तरह डे बाई डे आपने एक शीट बना लेनी है, गूगल शीट। वो मैं आपको इंशाल्लाह ताला प्रोवाइड भी कर दूंगा प्रैक्टिकल सेशन में, जिसमें आप अपनी सारी जो है ना डिटेल डाल देंगे। ठीक है, आपका जो 30 डे का ग्रेड प्लान है, कंप्लीट मंथली रोड मैप जो है ना वो आपका ये होगा। ठीक है, पहले वीक में आपने फाउंडेशन बिल्डिंग करनी है, अपनी प्रेजेंस को स्ट्रांग बनाने के लिए मोटिवेशनल और एजुकेशनल कंटेंट लगाना है। ठीक है, किसी भी निच में आप। इसी तरह वीक 2 में डीप डाइव इनटू एजुकेशनल कंटेंट वाइल मेंटेनिंग क्यूरियोसिटी ड्रिवन एंगेजमेंट। ठीक है, डीप डाइव करना है एजुकेशनल कंटेंट में, मजीद उसमें क्यूरियोसिटी क्रिएट करनी है। इसी तरह वीक 3 में आपने अथॉरिटी बिल्डिंग पे फोकस करना है। आपने ऐसे फैक्ट्स एंड फिगर्स शेयर करने हैं जो कि आपकी निच को डोमिनेट करें। ठीक है, मतलब आप अपनी निच में खुद मास्टर आप जाहिर हो उसमें, कि मेरे अलावा इसमें कोई मास्टर नहीं है, बाकी सारे जो है ना उनको किसी चीज का नहीं पता। इस तरह आपने शो करवाना है। ठीक है, वो आप किस बेस पे शो करवा सकते हैं, जब आपको नॉलेज होगा। ठीक है, नॉलेज की बेस पे आप शो करवा सकते हैं। तो वीक 4 में जो है वो कम्युनिटी इंगेजमेंट पे आपने फोकस करना है, मोटिवेशन देनी है, कमेंट्स और शेयर्स आपने देखने हैं ज्यादा से ज्यादा। उसको आपने कहना है अपनी ऑडियंस को कि कमेंट और शेयर करें, मतलब अपने आवाम को मोटिवेट करना है, अपनी ऑडियंस को, कि मेरी पोस्ट को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। ठीक है, अब ये जो 4 वीक का प्लान है, ये प्लान आपने जेन में रखना है और इस प्लान पे ही आपने अमल करना है। ठीक है, इस प्लान से आगे आपने नहीं निकलना। ठीक है, क्योंकि इस प्लान के बाद इंशाल्लाह ताला आपकी बेस मजबूत हो जाएगी। जब बेस मजबूत होगी तो आपका पेज बहुत ग्रो होगा। ठीक है, ये प्रूवन मेथड है, ये मेथड मैंने यूज किए हुए हैं, फिर ही मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, अब
टूल्स जो हैं क्या यूज होते हैं कंटेंट प्लानिंग के लिए, ठीक है। अब स्केड्यूल के लिए तो हमें क्रिएटर स्टूडियो हम यूज करेंगे, मेटा बिजनेस सूट, उसका भी मैं इंशाल्लाह ताला इंट्रोडक्शन करवाऊंगा प्रैक्टिकल सेशन में। कंटेंट टेम्पलेट्स आप अपने पास बना लेंगे। परफॉर्मेंस ट्रैकिंग के लिए जो है वो आप टेम्पलेट बना लेंगे, मैं टेम्पलेट आपको प्रोवाइड भी कर दूंगा जो आप यूज करेंगे। उसमें आपको जो है वो ये नहीं करना पड़ेगा कि शुरू से दोबारा टेम्पलेट बनाना पड़े, उसमें आप अपना कंटेंट कॉपी पेस्ट, आइडियाज कॉपी पेस्ट कर सकेंगे इंशाल्लाह ताला। बाकी एक चीज आपने ज़हन में रखनी है कि कंसिस्टेंसी हमेशा जो है क्रिएटिविटी को बीट कर देती है, ठीक है। कि सोशल मीडिया जो है उस पर आप कंसिस्टेंट रहेंगे तो आप सक्सेसफुल रहेंगे। कंसिस्टेंसी ही आपको जिताएगी, ठीक है। और कंसिस्टेंसी ही आपकी ग्रोथ में मदद देगी। ये कंसिस्टेंसी पहला रूल है। क्वालिटी फाउंडेशन पे भी आपने ध्यान देना है, लेकिन कंसिस्टेंसी जो है ना, कि डेली पोस्टिंग अगर आप 5 बजे कर रहे हैं तो डेली 5 बजे ही पोस्ट करनी है, ठीक है। इस चीज पे आपने स्टक रहना है, बिल्कुल कंसिस्टेंसी को नहीं छोड़ना। कंसिस्टेंसी अगर आपने छोड़ दी तो आपकी ग्रोथ रुक जाएगी। अब आपका एक्शन प्लान ये है कि आपने अपना कंटेंट कैलेंडर बनाना है, ठीक है। कंटेंट कैलेंडर बना के उसमें आपने कम से कम एक वीक का कंटेंट जो है वो कंटेंट प्लान आपने लिखना है, ठीक है। कि कौन सा कंटेंट जो है मैं किस दिन कौन सा कंटेंट लगाऊंगा, और फिर उसको जो है कंटेंट को क्रिएट करना है। कंटेंट क्रिएट करके फिर उसको स्केड्यूल करना है। स्केड्यूल करने के बाद फिर जब उस पर कोई व्यूज वगैरह आएंगे तो उनकी ट्रैकिंग करनी है, और साथ साथ जो है ना ये इसको कंटिन्यू करना है, वीक 2, वीक 3, वीक 4, साथ साथ आपने प्रॉपर प्लानिंग करनी है। इस तरह आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। तो ये था आज का लेसन। मिलते हैं इंशाल्लाह ताला कल के लेसन में। गुड लक।